तो मेरे को ये टेंशन थी। अगर मुझे पता होता ना कंफर्म कि वो चोर की है तो मैं अपनी गाड़ी से उड़ा देता, उसकी गाड़ी पलटा देता पक्का 1001% की चोर ही है। तो एसएफओ के ऊपर भी गोली चला रखी है। पहले तो वो बंद करते हैं, हॉर्न की तारे काटते हैं पहले आगे, फिर दूसरा चक्कर लगाने जाते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं, फिर ये वाले गेट का शीशा तोड़ते हैं, गेट पे अंदर बैठ के अपनी किट लगाते हैं, अंदर किट लगा के उसको चालू करते हैं। ले जा 15 मिनट 100 मीटर के रेंज में जो चाबियां होती है ना उसकी वो क्लोनिंग कर लेते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी से उड़ा देता, उसकी गाड़ी पलटा देता पक्का 1001% की चोर ही है। तो चाहता हूँ लेके जाए, मैं देख लूंगा भाई। मैं इसके ऐसी ऐसी जगह ट्रैकर घुसा दूंगा, साढ़े मैं देखता हूँ कहाँ जामर लगाए, कुछ भी करें, मैं इसके 5-5 जगह वो डालूंगा ट्रैकिंग। पकड़ के मार देते टक्कर, उसमें टक्कर गाड़ी तो पलटाता। चलो भाई, मोहन पवार, एक टाइम था भाई जब अपने पास फॉर्च्यूनर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती थी, सपना हुआ करता था। लेकिन भाई वक्त ऐसा हो गया, आज हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में सबके पास फॉर्च्यूनर हो चुकी है, चाहे फॉर्च्यूनर 4x2, लेजेंडर 4x4, दुनिया भर की। और कहाँ पे पहले भाई कन्वर्ट वगैरह हम लोग चला रहे थे। आज मेरे पास बहुत तीखे तीखे सवाल है, ये जिस बंदे की गाड़ी है ना उनके लिए। तो आज बड़ी चटपटी बातें होने वाली है इस वीडियो में। सुनाओ ध्रुव भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई ये हमारे खास मित्र डी मैकेनिक भाई, फॉर्च्यूनर से बहुत मंदे टाइम से इनसे हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। देखो, दूसरों की लेजेंडर बनाते बनाते, दूसरों की फॉर्च्यूनर कन्वर्ट करते करते, रिपेयर करते करते, मैं वैसे पहले ही बता दूं, इनकी गाड़ी है नई परचेज इन्होंने भी ये करी है, ब्रांड न्यू, और बड़े गुप्त तरीके से काम करते हैं भाई। मतलब गाड़ी लेना बेचना इनका चलता रहता है। पहले तो बताओ हल्ला वगैरह क्यों नहीं करा भाई? आप बताना नहीं चाहते किसी को कि आपने फॉर्च्यूनर ले ली है? नहीं वो भाई नजर लग जाती है, थोड़ा सा हिंट भी दिया था ना मैंने, उसमें भी नजर लग गई थी, गाड़ी एक हफ्ता लेट हो गई थी। अच्छा, बस पर आ गई। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, सेकंड हैंड है फर्स्ट हैंड है भाई ये गाड़ी? सेकंड हैंड है। फॉर्च्यूनर सेकंड हैंड आपने ली है? ओनर किसी और की थी ये, उससे मैंने परचेज करी है, मैंने सेकंड हैंड ली है। क्यों भाई ऐसा क्यों? मतलब सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर क्यों? बजट। तो सेकंड हैंड में क्या स्पेक्स है इसकी और कितने की पड़ जाती है भाई? 4x2 ऑटो है, मैंने लिया 28.5 की 2022। मतलब 2026 में लिया आपने? 4 इंश्योरेंस भी मैंने खुद कराई है। मतलब रीसेल तो ठीक है यार, अगर फॉर्च्यूनर की सोचो तो खासी है। मतलब नई गाड़ी है 45 लाख रुपए की आती है भाई। मैंने जो 28.5 की ली है, ये मार्केट में इसका रेट 30-31 का बिकने का है। तो आपको कैसे सस्ती पड़ी? मतलब डायरेक्ट पार्टी की मिल गई, जिस डीलर ने खरीदी थी किसी पार्टी से, प्रीमियम गाड़ियों का डीलर था, तो उससे मेरे को ये मिल गई। मतलब उसने मेरे को डायरेक्ट दिलवा दी, उसने बोला कि हम इतने 80,000 के ऊपर लेंगे, तो मैंने दी है। तो मतलब डील तो अच्छी है ना, 28.5 लाख रुपए में तो भाई बढ़िया डील है फॉर्च्यूनर। मतलब फॉर्च्यूनर की रीसेल तो भाई नो डाउट बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है ना? हाँ, बहुत अच्छी खासी नहीं, बहुत अच्छी। मतलब ये आईफोन की तरह है, डेप्रिशिएटिंग एसेट इतना बड़ा नहीं है जितनी बाकी सारी कंपनी की होती है। मतलब चाहे लोग कहते हैं इसमें फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है, और जो आजकल ईवी का हुआ है ना, ईवी का जितना हुआ है, फीचर्स है, ये है वो है, ईवी लेते ही 10-10 पेटी टूट रही है। अरे भाई उसकी तो कोई रीसेल ही नहीं है ना। बड़ा सेकंड हैंड लेने का क्या मतलब था भैया? तो 28.5 आप कैश में दे देते उसको और आप ईएमआई बनवा लेते, तो सेकंड हैंड मेरा 10 तक का बजट था कि 10 लाख रुपए तक मैं वो दूंगा डाउन पेमेंट, और बाकी मैं फाइनेंस कराऊंगा। यही करा है इसमें, तो फाइनेंस कराया है। तो सेकंड हैंड कार्स में फाइनेंस हो जाता है क्या? इंटरेस्ट महंगा रहता है? जैसे उन गाड़ियों पे 7-8-9 का पड़ता है, इस पे पड़ता है 12-13-14। अच्छा, इतना महंगा? मेरे को 13 पड़ा है इसका। 13%? कौन? टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज से कराया? ये पीरामल से हुई है। अच्छा। मेरी दूसरी वो फ्रॉन्क्स है, वो टोयोटा फाइनेंस सर्विस से। चलो भाई, ये इनकी कहानी है। अभी थोड़ा कितना, 1 महीना हो गया मेरे ख्याल से, 1-2 महीने तो हो गए ना गाड़ी को लिए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए भाई। आप भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप सबकी फॉर्च्यूनर कन्वर्ट करते हो, फॉर्च्यूनर बनाते हो, अपनी भी करी थी आपने, आप क्यों नहीं लेके आए हो भाई कंपनी से? आप भी तो पुरानी लेके इसको नहीं बना सकते थे? सबसे पहला मिथ तो मैं ये तोड़ देता हूँ, अभी तक की मार्केट के अंदर जो गाड़ी मैंने कन्वर्ट करी है पूरी ओल्ड टू न्यू, वो सिर्फ आपकी और मेरी करी है, इसके अलावा मैंने किसी की नहीं करी। हाँ, वो मार्केट में ये है ना भाई, सबकी इमेज वो वाली बन गई। पता है कि ध्रुव ओल्ड टू न्यू कन्वर्ट करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आज तक मैंने आपकी और मेरी करी है। 3 तरीके से गाड़ी कन्वर्ट होती है, तो तीनों तरीके से मैंने गाड़ी कन्वर्ट करी है, तो 3 ही बंदों की करी है, एक आपकी, एक मेरी, और एक बंदा हो रहा है जिसकी सिर्फ बार से ऑल्टर करके करी थी। 0008 नंबर है उस गाड़ी पे, तो एक वो करी है। उसके अलावा बाकी सिर्फ मैंने पता है बॉडी किट ली, बॉडी किट डाल दी, जो बोल्ट ऑन वाले काम होते हैं। जब मुझे पता है इस काम के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो मैंने उससे ऊपर गया ही नहीं। उसके बाद आपने करा ही नहीं वो वाला काम? करा ही नहीं, और भगवान की दया से ना मेरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू टूटी, मेरे को बहुत अच्छे पैसे मिले। आपकी वाली गाड़ी की आपने जो बेची, आपको भी पैसे मिले। भाई आप मानोगे नहीं, वो कन्वर्टेड गाड़ी थी, प्लस मैंने खुद वो 8,70,000 रुपए की ली थी। भाई भी थे उस डिलीवरी में शामिल, जब हमने उसको पेमेंट वगैरह करी थी। हमने उस गाड़ी पर जो भी पैसे लगाए 6-7 लाख रुपए, वो गाड़ी मेरे को 12 लाख रुपए की बेची मैंने। आज उस बंदा वो इतना सुखी है, वो इंदौर में वो रेंट पे चलाते हैं उसको। अच्छा। हाँ, वो बहुत बंदे रील वगैरह मेरे को भेजते रहते हैं, मेरे को बंदे मेंशन करके फोटो भेज रहे होते हैं। हाँ, क्यों परफेक्ट चल रही है उनके लिए वो, क्योंकि उनको 12 लाख में लेजेंडर मिल गई। हर किसी को नहीं पता नहीं कन्वर्टेड क्या होती है। कन्वर्टेड और एक्सीडेंट भी हो गया था गाड़ी का, उस बंदे को सारी हिस्ट्री पता थी, सिर्फ एक्सीडेंटल और सब चीजें वो बंदा फिर भी लेके चला गया, तो इसका नाम तो अच्छा खासा है। तो मतलब ऐसे कन्वर्ट करवाना, आप ऑनेस्टली बताओ, जो पुरानी जनरेशन उसको नया करवाना, वो प्रैक्टिकल नहीं है? प्रैक्टिकल है, लेकिन वो ये ना लंबी रेस के घोड़े नहीं है ये काम। बताऊं,
अगर मैं सिर्फ यही करता रहूंगा ना तो उसमें बहुत सारी चीजें ना इलीगल में ज्यादा आ जाती हैं कि भाई बॉडी ऑल्ट्रेशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो बहुत ज्यादा एंड तक चली जाती है। वो मेरे को करनी ही नहीं है। मेरे को काम वो करना है जिसको मैं और आगे ले जा पाऊँ। उस काम को मैं इतना लंबा आगे नहीं लेके जा सकता। मेरे ख्याल से ये है कि भाई कंपनी की होती है। कंपनी की होती है। गाड़ी लो, उस दिन आपने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग में बिठाया था, दिमाग पहले भी मेरा भिन्ना हुआ था। मैं कहा भाई लेनी है तो ये लेके आऊंगा, नहीं तो फिर मतलब इसमें अलग ही फील आती है ना, इसकी नया अलग ही है। इंजन, सब कुछ, ट्रांसमिशन से लेके चेसी नई, स्कॉर्पियो लोगों ने लगा रखा भाई। कहाँ स्कॉर्पियो, क्या है वो, कुछ नहीं। वही तो सोचो जो बंदे किसे compare करते हैं? अगर वो सेकंड हैंड मार्केट में देखे तो अच्छी खासी फॉर्च्यूनर मिल सकती है उनको, अगर थोड़ा और पैसा मिला तो मिल सकती है। अब ये सोचो, मैं पीपीएफ का काम चालू किया हुआ मैंने। मेरे पास एक गाड़ी है एक्सयूवी 700 9000 चली हुई। वो एक्सयूवी 700 9000 चली हुई ना, उसकी सस्पेंशन इतनी बज रही थी, इतनी आवाज कर रही थी। मेरी गाड़ी 92,000 चली हुई है, आज तक कंपनी से सस्पेंशन नहीं हुआ इस गाड़ी का। अच्छा 92,000 पे भी। और ड्राइव करके देख लो, कोई हल्का सा खुड़का भी हो तो भाई ये वही है। टोयोटा की पहचान है। रिलायबिलिटी जितनी टोयोटा देती है ना, उतनी दूसरी कंपनी कोई नहीं देती। रफ एंड टफ वो सब चीजें। गाड़ी के अंदर अभी सिर्फ हेडलाइट कन्वर्ट करी है। ये कैसी, मतलब मेरे को समझाओ तो क्या सिस्टम है? इसकी ओरिजिनल हेडलाइट खुली है, इसमें डीमनाई लगवाई है, कलर चेंज करती है फोन से। ये वाली डीआरएल वही ओरिजिनल वाली है? ओरिजिनल वाली है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इसके पीछे से इसमें एलईडी लगी है। और इसके एक फीचर हो रहा है, नॉर्मल जैसे कंपनी की जलती है ना, ये वैसे भी जल जाएगी। जब छपरी रखनी है छपरी रखो, जब नॉर्मल रखनी है नॉर्मल रखो। अच्छा, यही केवल आपने अभी तक करवाया? ये करवाया और साथ में सिस्टम लगवाया लाते ही। सबसे पहला काम सिस्टम लगवाया था मैंने। और इसकी होगी 4x2 का कोई मजेदार सिस्टम नहीं, 6 स्पीकर आते मात्र इसके अंदर। मैंने लाते 1.5 लाख रुपए सिस्टम लगवा दिया था। गाड़ी की इंश्योरेंस कराई थी खुद, और 1.5 लाख रुपए सिस्टम लगवा दिया। और ये नंबर प्लेट का क्या सिस्टम है भाई? दिल्ली जैसी जगह पे ऐसी नंबर प्लेट लेके चल रहे हो? बहुत ज्यादा चलती है ना, तो थोड़ा बहुत चलता है। भाई दिल्ली में जो हम लोग दिल्ली में ले जाने से हमें डर लगता है कि कोई पकड़ लेगा, ये दिल्ली में इसको रन करते हैं। फिर भी बताओ भाई, थाईलैंड जा जाके वहां वाली गाड़ियों की फील लेने की आदत होगी थी, इसलिए सपना था कभी फॉर्च्यूनर लूंगा तो शीशे वैसे कराऊंगा। तो नहीं रोकता क्योंकि दिल्ली में ऐसा रियलिटी बताओ। सही बताऊं तो फॉर्च्यूनर को तो कोई नहीं रोकता। मेरी तो आज तक हाथ नहीं दी किसी पुलिस वाले ने। फॉर्च्यूनर में ऐसा क्या दिखता है यार लोगों को जो रोकते ही नहीं है? पता नहीं। अभी मैं बताता हूँ, मेरी गाड़ी चोरी करने की कोशिश करी थी किसी ने। हाँ, इस बात पे तो मैं आने वाला था क्योंकि फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा चोरी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। डीसीपी ऑफिस था ना, हाँ, तो उधर बताया था उन्होंने, जो मुझे जायज भी लगी बात। एक्चुअल में एक पुलिस वाले ने ये चीज बताई थी, हम गाड़ी को फॉर्च्यूनर को इसलिए हाथ नहीं देते, बताओ हमारी क्या इज्जत रह जाती है अगर कोई नॉर्मल सा बच्चा भी बैठा होता है ना उसके अंदर, वो भी लेता है, पहले कहीं हाथ देंगे तो लेगा जज से बात कर लो या किसी एमएलए से बात कर लो। यार हम सोचते हैं इससे इतनी सिरदर्दी बेफालतू में इनको रोक के अपनी सिरदर्दी मुक्त कर लेना, इससे बढ़िया जाने दे, और इसलिए हम हाथ नहीं देते। ये बताई उन्होंने, मेरे सामने बात हुई थी। फॉर्च्यूनर प्रीमियम आदमी बैठता है फॉर्च्यूनर में यही है, या तो बंदा कोई बैठेगा तो वो इस चीज का वो रखेगा कि मतलब कहीं किसी से बात कराएगा, कुछ कराएगा, ये वो। मुझे तो रोकना नहीं पड़ा अभी तक वैसे। जब कटेगा तो कटेगा, और क्या करें। अच्छा, अलॉय चेंज नहीं करवाया भाई? ये क्या सिस्टम है? पहले अलॉय का बता दो यार। मैं इसके अभी 1 घंटे में चेंज करा दूं। मेरे को इसमें एलसी वाले एलॉय नहीं डलवाने थे। एलसी वाले एलॉय मिल रहे हैं मेरे को 70,000 में। मेरे को ये वाले देके, और वो वाले एलॉय डल रहे हैं 20 इंच के ओरिजिनल। एलसी 300 ओरिजिनल कहाँ डलेंगे? रेप्लिका। एलसी 300 का रेप्लिका विद टायर, समझो। अच्छा। ये सेट जाएगा, वो सेट लग जाएगा 70,000 देके। तो क्यों नहीं करा रहे हो? मेरे को लगवाने इसमें 26। क्या 26 इंच? वही कर रहे हो? मतलब स्टॉक तो कुछ छोड़ोगे ही नहीं, स्टॉक वाली फील ही नहीं आएगी गाड़ी में। कौन सा जिंदगी शौक की कोई ना कीमत, शौक की कीमत नहीं, शौक की एक उम्र होती है। अब सारी ये उम्र चली जाएगी, शौक के बाद में करूंगा जब मेरे बच्चे, तब तो ना, तब भी शौक नहीं चलेगी। पीछे से लुक देखो भाई गाड़ी की, टोयोटा का लोगो ये ऐसा बस चिपका ही रहता है क्या? इस गाड़ी में ना 3 जगह हुआ यार ये तो। इस गाड़ी में 3 जगह आज तक पेंट हो रखा था, बम्पर, बोनट और एक दरवाजा। ये आज तक पेंट था बस, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल थी। तो ये डिग्गी थी ना, यहाँ पे एक ऐसा पेड़ बच गया था, तो टोयोटा का लोगो हल्का सा बेंड था अंदर। तो उन्होंने सोचा कि हमारी गाड़ी ओरिजिनल है, इससे ज्यादा नहीं छिड़वाते, तो उन्होंने कराया नहीं था। तो मैंने पेंट करा दिया। लोगो वापसी टोयोटा का ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक लगवाया नहीं है। ये पेंट करा के रेडी करा ली बस मैंने। गाड़ी तो प्यारी लगती है यार। ऐसी सस्ती डील कैसे ढूंढे यार? कुछ सजेशंस तो दे दो भाइयों को। सबसे बढ़िया सजेशन ये है, अपने आसपास के मैकेनिक को ढूंढो। अच्छा मैकेनिक जो होता है ना, उसके पास अच्छे ओनर आते हैं खुद डील सर्विस वगैरह कराने। और अगर किसी के मन में होना बेचने की, या कोई सजेस्ट करता है, तो पहला मैकेनिक ही सजेस्ट करता है कि भैया आप इसे बेच दो। मैकेनिक के थ्रू ही मेरे को सबसे ज्यादा आज तक जिंदगी में डील मिली है, तो ये मैंने जब ली। चलो अंदर से दिखाओ भाई गाड़ी क्या स्पेशल बनवा रखा है आपने, आ जाओ एक बार। लो भाई, ये है इनकी ऑल ब्लैक। भाई कंडीशन तो इन्होंने बहुत प्यारी रख रखी है गाड़ी की। जेड ब्लैक कराने के बाद अंदर ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा ही आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये स्क्रीन भी बदलवा रखी है भाई आपने? ये 13 इंच की स्क्रीन है पूरी। एंड्रॉइड है क्या? सबसे लेटेस्ट, हाँ एंड्रॉइड है। पहले तो वो टेस्ला वाला सिस्टम चलता था। टेस्ला वाले में जो हम वीडियो देखते हैं उसका व्यू बहुत कम हो जाता है, ये सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसमें एंड्रॉइड चलता है? ये एंड्रॉइड चलेगा। इसके अंदर सिम भी अपनी खुद की लग जाती है, तो हमें कोई फोन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी इसमें सिम डाली नहीं हुई। ये है मतलब अपना बस फोन से वाईफाई बनाओ
और चलाओ। तो ये पुरानी वाली स्क्रीन कहाँ कर दी भाई आपने? मेरे पास ही पड़ी है, वो सेफ है। जब मैं गाड़ी बेचूंगा तो ये स्टीरियो उतार लूंगा। तो कितने की आती है मतलब ये मान लो? ये मेरी 47,000 की। तो सिस्टम में क्या करवा रखा है? 47 की मुझे बढ़िया, मार्केट में 60-65 से नीचे नहीं है। तो एसी का कंट्रोल अलग रहता है इसमें, वो टेस्ला वाले में तो वो सिस्टम ये भी चला जाता है उसमें। हाँ ये चला जाता है, चलाते रहो, अजीबो गरीब तरीके से चलता तो है। इसमें फ्रेम भी पूरा अलग से बनता होगा यार। ये फ्रेम पूरा आता है, साइड के पैनल्स वगैरह ये सब इसी के साथ आता है। और इसमें अगर आप वीडियो चलाओगे ना, हाँ। मैं दिखाता हूँ, इसमें अगर वीडियो चलाओगे तो उसका व्यू भी काफी अच्छा आता है, देखो। और चलते हुए आराम से मतलब ऐसे देख सकते हो, ऐसे ढोंग नहीं करता कि आप चलाते हुए नहीं देख सकते। और इसके साथ साथ यहाँ पे चाहे इसको प्ले रखूंगा, हाँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी नेविगेशन ऑन करनी है, गाना चलता रहेगा। एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, एप्पल कारप्ले की तो जरूरत ही नहीं है, इसका अपना खुद का जो ओएस है वो अच्छा है। अच्छा ये भी, ओ भाई साहब ये क्या क्या लगवा रखा है आपने? सिस्टम तो बहुत हैवी लगा हुआ है इसमें। ये इसमें टोटल 6 मिड लगी हुई है, 3 एम्प लगे हुए हैं, एक 750 RMS का वूफर लगा हुआ है, पेटी 25 किलो की, इसी के लिए रेटेड वूफर बना था, वो पेटी बनी थी, वो भी लगी हुई है। ये ट्विटर है और ये मिड है, तो 4 दरवाजों में मिड है, दो यहाँ पे पिलर। बहुत तेज बजती होगी आवाज, तो पूरा गांव को अंदर हिला दे ऐसा होगा सिस्टम तो। सिस्टम तो आपको पता है शुरुआत से हैवी लगा है। और भाई एक चीज यार मैं देख रहा हूँ जो हमारी गाड़ी में नहीं है यार, ये वेंटिलेटेड सीट्स यार इसमें आती है भाई, हमारी में ही नहीं है भाई। बताओ 12 वोल्ट का सॉकेट है इनकी गाड़ी में, हमारी में नहीं है भाई। क्या कर रहा है यार ये टोयोटा? और लेजेंडर पे अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने 88,000 रुपीज और बढ़ा दिए, 88,000 रुपए। आपके आने से पहले आपको फोन ही मारने वाला था, एक कस्टमर है मेरे, हाँ? वो भाई से भी बढ़ गया, वो कहते हैं कि भाई एक बार अरुण भाई से बात करा दो, मेरे को ये फॉर्च्यूनर नॉर्मल वाली नहीं मिल रही, लोगों को ये नहीं मिल रही, ये 4x2 इसमें 75,000 रुपए बढ़ा दिए। हाँ ये तो मार्केट से फरार है भाई। हर जगह फरार चल रही है। ये सबसे ज्यादा रीसेल, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड इसकी रहती है। डीजल ऑटोमेटिक 4x2 ज्यादातर लोग यही परचेस करते हैं। यार आपको तो 4x4 कितनी देती है गाड़ी? मेरी 9-10 हाईवे पे 12 दे देती है, 12। मेरी लॉन्ग रूट पे 14.5 की एवरेज देती है। हाँ वो मैं देख रहा था एक बार यार, 14.5 की कैसे निकाल देते हो? आपके यहाँ भी आते आते बीच में एक जगह बीच में होके आया हूँ, तो सिटी के अंदर ही चली थी, 11.5 अभी भी दे रही है। अरे भाई साहब, और आपका तो ड्राइविंग स्टाइल मैंने देखा है कैसा है, देख लो। तो वही है यार, ये माइलेज ऑलराउंडर गाड़ी है। अच्छा इसमें मैंने एक चीज अपनी में नोटिस करी, इसमें जैसे इको मोड लग जाता है और यहाँ पे लिख के आता है, उसके अंदर आप इको वगैरह लगा दोगे ना, वो डायरेक्ट नॉर्मल पे आ जाती है अगेन एंड अगेन। ये जैसे बार बार स्टार्ट करो इको पे ही रहेगी, इको पे रहती है। वो नॉर्मल पे रहती है। वो मैंने आज तक भी इको पे नहीं चलाई वो गाड़ी, अच्छा नेवर एवर, वो हमेशा नॉर्मल पे ही रहती है भाई। ना स्पोर्ट पे चलाई ना उस पे कि मैं हवाबाजी दांग रहा हूँ, लेकिन उस नॉर्मल पे ही रखता हूँ मैं उसको। उसका सिस्टम बदल दिया है काफी, आप उसको ड्राइव करोगे तो देखो इसके अंदर तो यहाँ पे भाई सारे मोड दे रखे हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। वैसे नॉर्मल पे रहती है, इको में करने का मन ही नहीं करता। थोड़ी स्टोरी बनाओ तो लोग गरीब समझते हैं, लिटिल सा। फॉर्च्यूनर तो भाई अल्टीमेट ही चीज है रियलिटी में। देखो वूफर वगैरह इनका, वो तो सिस्टम तो इन्होंने बढ़िया ही लगा रखा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये गांव वालों के लिए वो करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, गांव वालों को जलाने पलाने के लिए। दिल्ली में तो नहीं बजा पाते होगे इसको? मैं कोई जगह नहीं छोड़ता। और बजा देते, बहुत लाउड है भाई ये, मिड से इतने लाउड होते हैं। फिर वही आती है, कौन सी जिंदगी में बार बार फॉर्च्यूनर आएगी, कब मैं सिस्टम लगाऊंगा, कब मैं एलॉय लगाऊंगा। वोकल्स तो भाई बहुत ही अल्टीमेट लेवल के निकालता है ये मिड्स वगैरह। मेरे को मेन बताओ, देखो फॉर्च्यूनर बहुत तगड़ी है ना, हर किसी के अंदर डिमांड में बहुत तगड़ी रहती है। अब सब बायर्स के दिमाग में रहते हैं, तो जो चोर होते हैं उनके भी दिमाग में पहली पसंद फॉर्च्यूनर रहती है कि सब ज्यादा चुरानी है। तो आपके साथ क्या सीन हुआ था वो बताओ एक बार। बहुत लोगों ने मेरे को शेयर करी और कह रहे अरुण भाई आप अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हो, तो आप बताओ भाई क्या करना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए। मैं बताता हूँ, एक तो उनके पास ऐसे टूल है, वो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आपकी गाड़ी 2 मिनट में अनलॉक करके चालू करके ले जाएंगे। मतलब कितनी सेफ्टी कर लो, सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह तो इतना है। अगर 100 मीटर के अंदर अंदर आपकी वो चाबी है ना, तो ये सब आराम से हो जाता है उनके लिए। अच्छा अगर हमारी चाबी 100 मीटर में है, 100 मीटर की रेंज में है, तो वो आराम से आपकी गाड़ी की जो चाबी है उसकी एक क्लोन बना के उसकी रेंज इतनी बढ़ा देंगे कि अपना आराम से उनका दूसरा बंदा आगे गाड़ी में बैठेगा, क्लच दबाएगा, पुश बटन दबाएगा और चालू हो जाएगी गाड़ी। अच्छा वो हमारी चाबी से ही करते हैं टेक्निकली, तो अगर देखा जाए तो काम एक तरीका है उनका, ऐसे तो उसके अलावा और भी होते हैं। अच्छा बोनट खोलते हैं, बोनट खोल के वो अपना सबसे पहले तो हॉर्न बजता है इसका एक छोटा पीपी, पहले तो वो बंद करते हैं, हॉर्न की तारे काटते हैं पहले आगे, फिर दूसरा चक्कर लगाने जाते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं, फिर ये वाले गेट का शीशा तोड़ते हैं, गेट पे अंदर बैठ के अपनी किट लगाते हैं, अंदर किट लगा के उसको चालू करते हैं, ले जाते हैं। 15 मिनट शीशा तोड़ना पड़ता है। शीशा तोड़ के भी करेंगे तो 15 मिनट लगते हैं उनको पूरे प्रोसेस में। अच्छा मतलब टोयोटा का आपको क्या लगता है, सेफ्टी इसमें हल्की पड़ रही है
या उनकी ज्यादा एडवांस होती जा रही है? सेफ्टी हल्की नहीं पड़ रही। मैं कह रहा हूँ मेरे पे गाड़ी ठुक के आती है, हाँ। आगे से ठुक के आती है, पता कितना बिल होता है? 4-4, 5-5 लाख रुपए। हाँ। थोड़ी सी ठुकी होती है इसका इतना होता है, मतलब समझ लो बम्पर में डैमेज हो गया, लाइट में डैमेज हो गया बस। और अगर कोई ज्यादा डैमेज होगा ना, जैसे फेंडर भी गया, बोनट भी गया, लेकिन एयरबैग नहीं खुले, तो भी उसका 10-10 लाख क्रॉस कर जाता है बिल। मतलब इसका स्पेयर पार्ट इतना महंगा है। क्या है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है यूज्ड कार मार्केट में और स्क्रैप में। हाँ। तो भाई ये बंदे क्या करते हैं, लेके सीधा गाड़ी तो स्क्रैप करेंगे तब भी कमाई है इनकी। हाँ। ये उसको किसी और को चैसी नंबर, इंजन नंबर चढ़ा के बेचेंगे, इनकी तब भी कमाई है, क्योंकि बिकने में भी सबसे आगे है। डिमांड इतनी ज्यादा है। राजस्थान में चलती है बहुत सारी बिना नंबर प्लेट, जब ये आते हैं ना इलेक्शन वगैरह, तो आधी से ज्यादा गाड़ियां ऐसी होती हैं। अच्छा, चोरी की जो होती है। मैक्सिमम चोरी की भी। मेरे कमेंटों में लोगों ने लिखा था, पिंजौर साइड पता नहीं कौन सी जगह थी, कह रहे इस साइड जाके देखो हमारे यहाँ पे बहुत चोरी की तुम्हारे यहाँ की गाड़ी घूम रही है। मुंबई से लोगों का मैसेज आया था। तो भाई जो ये गाड़ी आप देख रहे हो ना, निठ बची है, मतलब ये चोरों के हाथों से, वो किस प्रोसेस तक पहुंच गए थे भाई साहब आपकी गाड़ी को चोरी मेरी करने? गाड़ी अनलॉक कर ली थी उन्होंने, बस एक बंदा आके बस बैठने वाला था गाड़ी चालू करने के। मतलब सब कुछ कर लिया, सीधा तो नहीं फोड़ा उन्होंने इसका? अरे तरीका होता है ना चोरी करने का अलग अलग, उसने साढ़े ने वो तरीका अपनाया। मेरी गाड़ी की चाबी थी 60-70 मीटर के रेंज में। 100 मीटर के रेंज में जो चाबी होती है ना, उसकी वो क्लोनिंग कर लेते हैं। उसकी क्लोनिंग करके फिर दूसरी चाबी बना के फिर उसकी रेंज बढ़ा लेते हैं। एक्स हॉर्स करके कोई वो आता है, अलीबाबा वगैरह मिलते हैं टूल वगैरह सारे, वहां से चाइना से मंगाते हैं। उसके बाद वो उसकी क्लोनिंग करके गाड़ी में बंदा बस अनलॉक कर चुका था, बैठता और ले जाता। आप ये सब सीसीटीवी से देख रहे थे अपने घर में बैठे? मैंने सीसीटीवी से बस ये देखा था, एक गाड़ी आके स्लो हुई। पहले जब मेरे पे कुछ नहीं था तब मैंने देखता ही था चोरी करते कैसे साढ़े, इनकी वीडियोस आती थी फेसबुक वगैरह पे। तो उसमें क्या हुआ, एकदम से गाड़ी आके रुकी, स्लो हुई। मैं कहा ये कुछ देख के गया है। और पहले मैंने शीशे काले इसलिए करा रखे हैं थोड़े सेफ्टी कंसर्न से, तो थोड़ा नजर रखता हूँ मैं। तो मैंने देखा कुछ नजर मार के जा रहा है मेरी गाड़ी पे। 40 मिनट बाद वो गाड़ी ना एकदम से लाइट पड़ती है उसकी, टीवी पे लाइट पड़ती है, टीवी मेरे सामने लगा बैठ के, तो मेरा भी नजर जाती है। मैं कहा तो वही खड़ी है। मैं जल्दी से चप्पल उप्पल पहन के निकलता हूँ बाहर, नॉर्मली निकलता हूँ। मैं हो सकता है कोई दुश्मन हो या कुछ हो, तो नॉर्मली निकलता हूँ। इतने में ना वो चलाना शुरू कर देता है। मैं अपने फोन निकालता हूँ दूसरा कि इसकी फोटो खींच लूं। इतने में भैया आ जाते हैं, तो मैं उसकी फोटो नहीं खींच पाता नंबर प्लेट की। फिर मैं सिर्फ गाड़ी में बैठने जाता हूँ कि भाई आगे जाके खींचाऊंगा। इतने में गोली, वो गाड़ी कम से कम मेरे से आधा किलोमीटर दूर। देख ले उनको आगे होना। हाँ, फिर मैंने कहा फिर ये शायद या तो मेरे से इनसिक्योर है किसी चीज को लेके, या फिर ये चोर है। दो चीज थे मेरे मन में। मतलब बच गई ये कुल मिला के बाद? गाड़ी बच गई मेरी। ये तो नहीं कट पिट जाती, अब तक तो स्क्रैप हो जाती। अभी तक तो मैं गम में, पता नहीं 2 साल बाद तो मैं ट्रॉमा से बाहर निकलता, मैंने कैलकुलेट किया था। अच्छा, अगर मान लो जैसे चोरी, आपकी गाड़ी तो चलो रोड पे खड़ी थी, है ना? हाँ जी। इंश्योरेंस मिलता इस केस में, चोरी के में? मैंने बहुत लोग देखे, नहीं मिलता लोग इंश्योरेंस भी नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता। थेफ्ट का तो मिलना चाहिए यार। बोलने वाली बातें होती हैं। पुलिस अगर डिक्लेयर कर दे कि नहीं ढूंढ पा रहे तो मिलना चाहिए फिर तो। टाइम भी तो देती है ना पुलिस, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने। लोगों की गाड़ी मिल जाती है साल बाद भी। लेकिन अब ये मिले मेरे को, चलो साल बाद भी मिले, किसी का पहिया निकला पड़ा, किसी का कुछ लगा पड़ा, कभी कुछ और लगा, किसी का इंजन की नास पीटा हुआ किसी ने। में भाई ये बहुत बड़ा कंसर्न है। फॉर्च्यूनर ले तो ले बंदा, लेकिन अपनी पार्किंग बढ़िया मजबूत रखे। तो ये पार्किंग अच्छी रहनी चाहिए, है ना गाड़ी की? अच्छी रहनी चाहिए। मैं रोड पे खड़ी करता हूँ ना। पुलिस ने ही बताया था मुझे, उनके पास एक ऐसा जैमर होता है, वो गाड़ी में रखते हैं तो ट्रैकिंग डिवाइस भी बंद हो जाते हैं। ये भी, लेकिन अपनी उसमें लेजेंडर में तो वो है फाइंड माई वाला सिस्टम है। हाँ, वो जो मैंने एक रील डाली थी, एक भैया मांग रहे हैं ना 5 लाख रुपए नाम दे रहे हैं गाड़ी ढूंढने के, उनकी वो वाली है टोयोटा आई कनेक्ट, जिसके अंदर वो भी हटा देते हैं वो लोग। सब हट जाता है भाई, सब हट जाता है। इसके तो पार्ट इतने महंगे, अगर एक अलोए वलोए भी कर करके बेचे तो बहुत पैसा कमा ले वो लोग। वही तो। हूटर है इसके अंदर, हूटर नहीं, हूटर नहीं लगाता यार। चला ही सकते हैं। इसमें 2 थे, अभी एक ही था। मतलब एक वो जब पीछे भगा था ना चोरों के, तो एक नीचे फाड़ दिया था पूरा मैंने। मतलब फाड़ कैसे दिया? नीचे था ना गाड़ी के, हाँ। तो वो कहीं ऐसी जगह लगा, वो उधर तो तेज बजता था अंदर, सुनता है ये पूरी भी ज्यादा तेज? हाँ, बाहर ज्यादा तेज सुनता है ये। एक ही आवाज है बस इसके अंदर, यही वो चेंज हो सकती है, नीचे है, सीट के नीचे है। मेरी गाड़ी उठाने आई 20 तारीख को, मैंने रील डाली 20 तारीख को ही सुबह। इस गाड़ी, जोन सी गाड़ी मेरी गाड़ी उठाने आई थी, मेरी रील इतनी वायरल होगी, उस बंदे ने बोला कि ये मेरी गाड़ी है। उस बंदे की गाड़ी चोरी हुई थी 14 तारीख को। एक भैया और आए मेरे पास कि मेरी गाड़ी भी चोरी हुई है अभी 18 तारीख को। और जिस गाड़ी को 18 तारीख को गाड़ी उठाने आई थी, उस गाड़ी को 16 तारीख को चोरी करा। 14 तारीख वाले की गाड़ी उठाने, जो मेरी गाड़ी आई थी, उस बंदे की गाड़ी कोई काली फॉर्च्यूनर चोरी करने आई थी। वो भी वीडियो डाल दी मैंने, तो वो भी बंदा आ गया, कहता है ये काली वाली गाड़ी मेरे पास है, मेरी गाड़ी है। हर दिन उठा रहे हैं गाड़ी, हर दिन। 2 दिन का गैप तो ये मैं एक ही गिरोह है, ऐसे तो 6-7 है। रिसेंट गाड़ियों से डील करते हैं, आपकी ले जाते हैं तो 2 दिन बाद इसी गाड़ी से कोई और चोरी करते हैं, है ना? रिपीट से नहीं जाता, चोरों के भी स्टैंडर्ड से नई गाड़ियों से तो चोरी करने जाते हैं भाई। कमाल है भैया। फॉर्च्यूनर तो ये तो बच गई, बस भाई किस्मत अच्छी थी। अब तो ढंग से पार्क करते हो, अब भी वही रोड भी पार्क। मैं तो चाहता हूँ लेके जाए, मैं देख लूंगा भाई। मैं इसके ऐसी जगह ट्रैकर घुसा दूंगा, साढ़े मैं देखता हूँ कहाँ जैमर लगाए, कुछ भी करें। मैं इसके 5-5 जगह वो डालूंगा ट्रैकिंग, वो जो बैटरी पावर्ड होते हैं भाई, चैसी के अंदर, पिलर के अंदर, कार्ड वार्ड के, ऐसी जगह डालूंगा
देख भाई तो आप चाहते हो कि चोरी हो? मैं तो चाहता हूँ एक बार मेरी लेके जाए, फिर मैं बताऊंगा। उस दिन मैं चाहता था, अगर मुझे, मैं बताता हूँ, उस दिन ना उसकी नंबर प्लेट थी, मेरे को सिक्योरिटी कंसर्न भी है इसलिए शीशे काले होते हैं। अगर वो मेरे किसी दुश्मन की होती तो मेरे को ये टेंशन थी। अगर मुझे पता होता ना कंफर्म की वो चोर की है, तो मैं अपनी गाड़ी से उड़ा देता, उसकी गाड़ी पलटा देता पक्का 1001% की चोर ही है। तो अब मुझे पता ही नहीं थी, ये भी था कि चलो अकेला था। लास्ट जब मेरी वीडियो बंद हुई है ना, मेरा फोन बंद हो गया था और वो ठंडी रोड पे चले गए। मैं कहा अब वहां पे जाके वो कहीं कुछ भी कोई ठंडी रोड मतलब एक रोड है हमारे वहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं रहता। एसएचओ को भी गोली मार रखी है किसी ने, एसएचओ के ऊपर भी गोली चला रखी है। तो उस रोड पे जैसी गाड़ी चली गई, मेरे को ये हो गया और वहां मेरा फोन भी बंद हो गया कि 1% कुछ होता भी है ना, तो अब तो मैं फोन करने लायक भी नहीं बचा किसी को। इसलिए मैंने वहां से वापसी घुमा ली, नहीं तो पकड़ के मार देते टक्कर उसमें। टक्कर मार, गाड़ी तो पलटा था, साइड से टक्कर मार के पलट जाती फॉर्च्यूनर। वो चलती हुई गाड़ी है, पीछे वाले टायर में टक्कर मारनी है, वो लेफ्ट में गिरानी है। अगर चलती गाड़ी को फॉर्च्यूनर को पलटाना है तो पिछले टायर में टक्कर मार दो, हेड मार दो बस। मतलब आप कैसे साइड से मारनी है ऐसे? मेरा आगे वाला टायर होता, उसका पीछे वाला टायर होता, तो वो वैसी गाड़ी पलटती? पक्की पलटती। आपकी नहीं पलटती? मेरी नहीं पलटती। अच्छा, वो गाड़ी मैंने बथेरी पलटाई है मेरी, मैंने बहुत रील में करी हुई है। अच्छा, ऐसे पलटा रखी है? एक बार एक बलिनो से मैंने वो अल्ट्रोज पलटा दी थी, एक बार मैंने i20 पलटा दी थी। क्यों? अल्ट्रोज वाले ने एक अंकल को उड़ा दिया था। अच्छा, वैसे अच्छे सेफ्टी उनके लिए आप हमारा ऐसा थोड़ा ना कोई शौक है इनको उड़ाने का। एक बार एक पुलिस वाले को i20 पे जा रहे थे, वो चाकू मार के भागा था, उसको उड़ा दिया था। मतलब ऐसे है, मतलब पर मेरे को एक्सपीरियंस है इन चीज का। अंदर से तो बंदा दिलेर होना चाहिए थोड़ा बहुत। पलटते तो वो भग जाते हैं, रहते गाड़ी के फिर वो झामड़ दी जाते, मैं पलटा के भग जाता। तो मैं थोड़ी देर में आता, पलटी हुई फॉर्च्यूनर तो सीधी करते नहीं वो। फिर मैं आता थोड़ी देर में, फिर मैं इतने पुलिस तो सब ले ही आता। अभी तक गाड़ी चलाने में स्वाद आ रहा है? मजा इससे बेहतर किसी चीज में नहीं है। तगड़ी है गाड़ी है, बढ़िया, अच्छी कोई चीज नहीं बनी। स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह अभी तक कन्वर्ट करते थे, फॉर्च्यूनर भी कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये क्रीम चीज है। मेरे इलाके का एक एंडेवर वाला हवाबाजी करता था, आज तुम्हारी वीडियो में वो भी देख लेगा। भाई फीचर किसी काम के नहीं है भाई, थोड़ा भी हल्का सा रिग्रेट मन में आ रहा था ना, वो भी मन आज खत्म हो गया। तो काम ही है उठना बैठना फॉर्च्यूनर में। जो बंदा आ रहा है 2 लाख किलोमीटर लेके आ रहा है, 3 लाख किलोमीटर आ रहा है, उसके स्टीयरिंग पे भी बैठूंगा ना, आज भी वो वैसी चल रही है जैसी ये मेरी गाड़ी भी वैसी चलती है। फॉर्च्यूनर वाले की देखी मैंने। 92,000 तो इनमें लगती ही नहीं है कुछ भी, फॉर्च्यूनर टोयोटा वगैरह में। भाई ध्रुव भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भाई, बहुत अच्छा लगा। भाई को बहुत बहुत बधाइयां इस फॉर्च्यूनर के लिए। मेरे ख्याल 7 सीटर तो इसको यूज करोगे नहीं, 5 सीटर ही चलेगी बंदे। हाँ, तो भाई ने उस हिसाब से लिया अपना पर्सनल यूज करने के लिए और मस्त अपना हवाबाजी करने के लिए, और उस हिसाब से भाई ने शौक भी अपने पूरे करे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।